खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, आज सबत का दिन है, इतवार का दिन है और इस नए साल का आज तीसरा इतवार है। खुदा का धन्यवाद हो, खुदा का शुक्रिया। खुदावन रहीमो करीम खुदावन है, वो रहम करने वाला खुदा है, वो करम करने वाला खुदा है, वो कहर करने में धीमा है और शफकत में गनी है। खुदावन सब पर मेहरबान होता है और उसकी रहमत सारी दुनिया पर है। ऐ खुदावन, सारे लोग तेरा शुक्र करेंगे और तुझे मुबारक कहेंगे। खुदा का बड़ा धन्यवाद है आज की इस खुशनुमा सवेर के लिए, इस तड़के के लिए कि हम खुदा के तख्त के सामने हैं और सबसे बेहतरीन जो आज का समय है वो यही है कि हम खुदा के सिंहासन के सामने बैठ करके अपनी इल्तिजाओं को, अपनी विनतियों को खुदा के सामने पेश करते हैं। एक शख्स ने परदेश जाते हुए अपनी सारी दौलत अपने दासों में बांट दी कि वो उसका लेन देन करे। एक को 5 तोड़े दे दिए, दूसरे को 2 तोड़े दे दिए और एक को 1 तोड़ा दे दिया। सबको उनकी योग्यता के अनुसार दे दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे ना, उसने लेन देन किया और 5 तोड़े और कमा लिए। जिसको 2 मिले थे वो भी अपनी मेहनत करने लगा और 2 तोड़े उसने भी और कमा लिए। लेकिन जिसको 1 मिला वो डर गया, घबरा गया और अपना तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। बहुत दिन बीते, मालिक वापस आया और उनका लेखा मांगा। जिसने 5 कमाए थे वो 5 और साथ लेकर के आया और मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और मेरे सोने दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, जा मेरे 10 नगरों का अधिकारी हो जा और मैं तुझे और भी बहुत सारी चीज़ों का मालिक बनाऊंगा। जिसने 2 के साथ 2 और कमाए थे वो भी अपने 4 तोड़े लेकर के आया कि मालिक, मैंने ये 2 के साथ 2 और कमाए हैं। तो मालिक ने उससे कहा कि शाबाश मेरे सोने और अच्छे दास, तू थोड़े में कामयाब रहा, तू विश्वास योग्य रहा, जा तू भी मेरे 5 नगरों का मालिक हो जा। और जिसको 1 मिला ना, उसने मिट्टी खोदी, तोड़ा निकाला और ला करके सामने रखा कि ये मालिक, ये है तेरा दिया हुआ तोड़ा। मैं डर गया था कि तू कठोर है, जहाँ कहीं तू नहीं बीजता वहाँ काट लेता है, जहाँ नहीं बांटता वहाँ से बटोर लेता है। और मालिक ने कहा, हे निकम्मे और आलसी दास, ये तोड़ा इससे वापस ले लो और जिसके पास 10 हैं उसे दे दो। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आखिरी आयत जो लिखती है वो लिखती है कि जिसके पास है उसे और दे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, ये मत्ती की अंजील थी, उसका 25वां अध्याय था, उसकी 14 आयत से 30 आयत बयान हो रही थी। यही किस्सा जो है वो हमें लूका की अंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 12 आयत से 27 आयत में भी मिल जाता है। खुदा ने आप सबको बहुत सारी बरकतें दी हैं, आशीषें दी हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी आप उन बरकतों का, उन आशीषों का हिस्सा बना लें। ये खुदा के
गिफ्ट हैं, बेशकीमत तोहफे हैं जो हमें मिले हुए हैं। तो हाउ टू हैंडल दीज गॉड गिफ्ट एंड ग्रेस। सबसे पहली बात तो ये है कि गॉड हैज़ गिवन एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। खुदावन हर एक को देता है उनकी योग्यता के अनुसार। किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है, इन्हें समझना चाहिए। गॉड गिफ्ट एंड ग्रेस आर नॉट टू प्रिजर्व। वो बंद करने के लिए नहीं है, मिट्टी में छिपाने के लिए नहीं है, वो इसलिए हैं कि दूसरे लोगों में बांटा जाए, टू डिस्ट्रीब्यूट अदर पीपल। खुदा का गिफ्ट जो है दैट इज नॉट फॉर आवर ओन गेन, वो हमारे लाभ के लिए नहीं है, पर खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए है, टू यूज आवर ओन टैलेंट्स इन गॉड सर्विस। आज हमारे पास जो बाइबल पढ़ने का, जो पढ़ सकता है ना, उसे बाइबल पढ़नी चाहिए। जो चर्च में गीत गा सकता है ना, उसे गीत गाना चाहिए। जो कलाम सुना सकता है उसे कलाम सुनाना चाहिए। जो बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं उन्हें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। जो साजो आवाज़ में मालिक हैं उनको चाहिए कि वो दूसरों में बांटें। टू एवरीवन व्हाटएवर ही हैज़ बी गिवन, उनको और अगर आप बांटोगे तो और मिल जाएगा। एंड फॉर दोज हु डोंट हैव शैल बी टेकन अवे, उनसे वो भी लिया जाएगा क्योंकि वो बांट नहीं रहे हैं। और पांचवी बात जो मैं आज के इस कलाम से आपको बताना चाह रहा हूँ, गॉड रिवार्ड्स दोज हु आर फेथफुल। खुदा उनको तोहफे दे देता है। खुदा उनके सर पर करुणा और दया का मुकुट बांध देता है। उनको बरकतों पे बरकतें, ब्लेसिंग अपॉन ब्लेसिंग देता चला जाता है जो खुदा के विश्वास योग्य रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस सबत के दिन की इबादत को यहीं पूरा कर लेता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए अपने हाथों को जोड़ लें, अपने आप को नीवा करें और खुदा के तख्त के सामने रूह और सच्चाई के साथ पेश होकर के अपने घुटने टेक लें। खुदाए कादिर मुतलक बाप आसमानी, तू रोज़ हमें नई सुबह देता है, तू रोज़ हमें नया दिन देता है, तू रोज़ हमें नई ज़िंदगी देता है, तू रोज़ हमें नई सांसें देता है प्रभु, ताकि हम उन सांसों का इस्तेमाल कर सकें। खुदा बाप, उन गीतों का, उस कलाम का जो तू हमें देता है उसका इस्तेमाल कर सकें। दुआएं की जाती हैं, खुदा का कलाम सुनाया जाता है ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। खुदा बाप, इस कलाम को अपनी बरकत से भरपूर करना ताकि दुनिया में जो लोग भी इसे सुनते हैं खुदा बाप, वो 100 गुना 1000 गुना फल पाएँ खुदा बाप, और अपने टैलेंट्स को, जो तोहफे तूने दिए हैं, उन्हें हम दूसरे लोगों में बांट सकें खुदा बाप, ताकि तेरा राज्य जो है वो जल्दी आए और हम तेरे राज्य के वारिस हो जाएं। खुदावंद बाप, आज जितने बच्चे तेरे सामने बैठे हैं इन पर करम करना, इन पर रहम करना, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना, इनके दिल के ख्यालों को पूरा करना। परमेश्वर मान, जो मांगना भूल गया हूँ ना, अपने पाक और पवित्र ख़जाने से अता करना। आज इतवार का दिन है, जहाँ कहीं भी पास्टर लोग, प्रीचर लोग, पादरी साहबान, फादर्स, सिस्टर्स और बिशप्स प्रचार करते हैं खुदा, वो 1000 गुना फल लाए खुदा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी इस छोटी सी दुआ को सुनो और कबूल करो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। दुआ रब्बानी में चले जाएंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। अपने हाथों को उठाइए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
और रूह पाक के रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल कायनात के साथ, सभी ईमानदारों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। रब रखा।